जब हम चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव के क्रम में ही जो 10 अनुमंडल का परिभ्रमण योजना जो लाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया आपके चुनाव की धमक से। वह आपके इस चुनाव का परिणाम था, वह कोई गिफ्ट में कोई खुशी से सरकार ऐसा निर्णय नहीं बदली थी। क्योंकि ये चुनाव आप जीतने जा रहे थे तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया। अभी आप देखिए, चुनाव जीतने के बाद अपर मुख्य सचिव जी प्रतिदिन जो वीसी वहीं से वीडियो कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल शिक्षकों को। वीडियो कॉल बंद हो गया या नहीं हो गया? कैसे बंद हुआ? हमने कहा कि आप एक वीडियो कॉल करेंगे तो हम 4 रिकॉर्डिंग करके यहां से भेजेंगे आपको जवाब देने। सरकार का कोई भी पदाधिकारी जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मेरी आवाज को दबा दे किसी पदाधिकारी में वो औकात नहीं है। और इस मंच के माध्यम से मैं खुलेआम चुनौती दे देता हूं, शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी हैं वो होशो हवास में आ जाएं। जहां भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शिक्षकों को प्रताड़ित करेंगे, शिक्षकों को तंग करेंगे, तो रजनीकांत प्रवीण बेतिया का डीओ नाप दिया ना, उसको देखा ना, वह मुझको अभी से 1 सप्ताह पहले मेरे हत्या की धमकी दिया था। और मैंने उसके बाद में उसको कह दिया कि तुम्हारी कितनी औकात है मैं देख लूंगा, और आज नप गया। और हमने जो आरोप लगाया था कि शिक्षकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है या घोटालों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि लोगों का की नजर घोटालों पर नहीं जाए और शिक्षा सुधार के इस दिखावे पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाए। आज बताइए, पूरे बिहार के अंदर जब एक डीओ के घर से कल तक की जो रिपोर्टिंग है, कल तक विजिलेंस 50 करोड़ से अधिक की उनके संपत्ति का पता कर चुकी थी। और मैं कहता हूं कि जितना डीओ है, हर डीओ के पास में 200 करोड़ की संपत्ति है। और इस प्रकार से देखिए, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहीं हुआ तो शिक्षा विभाग में हुआ है। और ये शिक्षा विभाग का जितना पदाधिकारी है, या अगले चुनाव में नीतीश कुमार जी को चुनाव हरा देगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनाव हराने का ठेका लिया है, और मुख्यमंत्री जी को इससे सतर्क रहना चाहिए। मैं सही मंच से कह रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप यह बताइए कि आप ट्रांसफर मांग रहे हैं, चांद का टुकड़ा नहीं ना मांग रहे हैं। ट्रांसफर करने में सरकार को पैसा लगने वाला है, तो किसी शिक्षक को, जो शिवहर के शिक्षक को आप किशनगंज पोस्टिंग कर रहे हैं, किशनगंज के शिक्षक को कैमूर पोस्टिंग कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलने को है? उसको नजदीक में पोस्टिंग कर देते तो सरकार का जय जयकार हो जाता। अभी सरकार ने लाखों शिक्षकों की बहाली की, बहाली हुई शिक्षकों की, और उसका क्रेडिट सरकार को मिला। बहाली का क्रेडिट मिला सरकार को। एक तो सरकार ने बहाली की, और दूसरी कि जो नौजवान बहाल हुए थे तो बहाली के बाद प्रतिदिन इसी सरकार को कोस रहे, नौकरी भी इन्होंने दी, गाली भी सुन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके जो टीम के लोग हैं, जो उनके सब शुभचिंतक हैं, मैं उन लोगों तक कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए, बहाली आपने की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लाखों बहाली आपने की, एक बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन आप लाखों बहाली करके भी गाली सुन रहे हैं, तब तो आपको अपने नीति पर परिवर्तन के लिए आपको सोचना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं, हमारे बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। किसी भी बच्चा को बुलाइए, उसको 2 थोपी मार दीजिए और कहिए कि और रसमाधुरी खिलाते हैं, वो क्या करेगा? आपका रसमाधुरी तो खाएगा ही नहीं और दिन भर गाली देगा। तो नीतीश कुमार जी के जितने भी सिपह सलार हैं, उन लोगों को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? बहाली हुई, उसकी क्रेडिट सरकार को नहीं मिली। और शिक्षक जो मांग रहे हैं आज के डेट में, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल कह रहे हैं कि हमको आप शांति सुकून से जीने दीजिए। शिवहर के भी कई शिक्षा विभाग के कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो ये लोग भी यहाँ पर काफी लूट मचाए हैं, तो सतर्क हो जाए। अगली बारी किनकी होगी और पता नहीं है, अगले सप्ताह में 1 आध विकेट और झरने वाला। शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी आपसे घूस रिश्वत मांगता है, जो आपको टॉर्चर करता है, आप साक्ष्य लाइए, उसका ऑडियो लाइए, वीडियो लाइए, और साक्ष्य के साथ अगर आपने हमको पेश कर दिया, यकीन मानिए हम 360 डिग्री पर उनका दिमाग सोच करके हम ला करके रख देंगे। किसी पदाधिकारी से मैं नहीं डरता हूं। बिहार के किसी कोने में कोई पदाधिकारी रहेगा, और अपर मुख्य सचिव हो कि मुख्य सचिव हो, आपने अगर हमें विधान पार्षद बनाया है
तो आपकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। मैं सेकंड में किसी पदाधिकारी को फोन लगाने में सक्षम हूं और किसी से मैं बात कर सकता हूं। आप डोमिसाइल का इशू को एक साथी उठाए हैं। डोमिसाइल हमारे प्राथमिकता में है। मैं इस बात को बराबर बोलता रहता हूं कि घर का बेटा बेकार है और बाहरी को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। क्या बिहार में क्या हो रहा है? वह जो डोमिसाइल नीति हटा दी गई और शिक्षकों की बहाली की गई, उस समय उसका केवल एकमात्र मकसद था कि मुख्यमंत्री जी को पीएम मटेरियल साबित करना था, कि पूरे देश के लोग जान जाए कि पूरे देश के लिए रास्ता बिहार में खोल दिया गया है। तो पीएम मटेरियल साबित करने के लिए बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा किया गया। कम से कम ये तो सौदेबाजी अब बंद हो जानी चाहिए। अब तो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं नीतीश कुमार जी, तो बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा नहीं होना चाहिए। बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं, इसलिए यहाँ सख्ती से डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार के रोजगार पर सबसे पहला और सबसे आखिरी हक बिहार के नौजवानों का है।